जय हिंद। आज के टॉपिक में हम समझेंगे ग्रह क्या होते हैं और ग्रह कैसे बनते हैं और ग्रह के प्रकार कितने हैं और ग्रह का नामकरण कौन करता है और इसे बांटने का कार्य कौन करता है। तो आज की क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए, जैसे आपको पता है किसी चीज को लीड करने के लिए एक संघ होता है, जैसे यूपीएससी। यूपीएससी क्या आती है, आईएएस के पेपर को कंडक्ट कराती है। कौन कराता है? यूपीएससी कराती है। उसके एक संघ होता है, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो इसी तरह संघ होती है। इसी तरह ग्रहों को देखने का कार्य और ग्रहों का नामकरण करने के बाद और ग्रहों को निर्देश देने का कार्य कौन करता है? आईएयू करता है। कौन करता है? आईएयू करता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन करती है। क्या करती है? जैसे हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलीय संघ के रूप में जाना जाता है। ये क्यों बनाई गई है? बनाई गई है इसलिए कि 1919 में बात कर रही है कि इससे पूर्व की बातें, जितने देश थे वो क्या कर रहे थे, अलग अलग नामकरण दे रहे थे। जैसे बुद्ध का नाम अलग दे रहा था, चाइना अलग दे रहा था, और सोवियत संघ अलग नाम दे रहा था, अमेरिका अलग नाम दे रहा था, भारत अलग दे रहा था। इसी को मिलाते हुए एक संघ बनाया गया। और वर्तमान में आज 85 कंट्री है। कितना है? 85 कंट्री है। इसकी स्थापना कब हुई? 28 जुलाई 19। मुख्यालय देखने को मिलती है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में देखने को मिलती है। और देखते हैं कि हमारा आईएयू क्या बोलता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या बोलता है। इससे बोलने से पहले हम समझेंगे ग्रह कैसे बनते हैं, तब आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगी। सिंपल सी समझने की बात है। अब ध्यान से देखिए ग्रह कैसे बनते हैं और ग्रह के प्रकार आपको समझ आ जाएगा। तो ध्यान से देखने योग्य चीज है। इससे बिना देरी करते हुए देखिए, दो साइंटिस्टों का नाम याद रखे रहिए, जिसे आपको देखने मिलता है कांट एवं लाप्लास। दो साइंटिस्ट हैं लाप्लास। इन्होंने क्या बोला था, आप ध्यान देखिए। जब ब्रह्मांड में, आप सबसे पहले समझिए कि क्या बोला था। पहले आपको देख लेंगे कि बेल्जियम के खगोल शास्त्री आपको जॉर्ज लेम्त्रे क्या बोलते हैं कि अनंत काल में लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व की बात बताते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में समाहित था, सूक्ष्म बिंदु में था। अचानक क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट के कारण क्या हुआ? इसमें स्थान, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान और वस्तु का निर्माण हुआ। इस तरह बोलते हैं। कौन बोलता है? लेम्त्रे बोलते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए, 13.8 अरब वर्ष। इस तरह बोलते हैं। अब कांट क्या बोलता है? इससे बोलता है, कांट बोलता है कि 4.6 अरब वर्ष। क्या बोलता है? 4.6 अरब वर्ष की बात बताता है। बोलता है कि जो बिंदु था इसमें अनंत क्या था? ऊर्जा। और इसमें क्या था? ऊर्जा, घनत्व था। और इसमें सूक्ष्म था। ये क्या था? सूक्ष्म था। घनत्व अधिक होने के, ऊर्जा होने के कारण क्या हुआ था? इसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा। जिससे यह जब विस्फोट हुआ तो यहाँ पे क्या है? धूलकण भी बने। क्या बने? धूलकण भी बने। और धूलकण जो बने थे गर्म थे। अब कांट लाप्लास क्या बोलते हैं? 1755 और 1796 में बोलते हैं। लाप्लास दोनों मिला के एक थ्योरी बनाते हैं, कांट लाप्लास थ्योरी बोलते हैं इसे। बोलते हैं कि यह हमारी जो धुआं में नेबुला था, जिसे नेबुला बोला जाता है, जे निहारिका बोला जाता है। निहारिका क्या थी? हमारी गर्म थी। गर्म के कारण वह धीमे धीमे ठंडा होने लगी। ठंडा होने के कारण क्या होगा? एक दूसरे से सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने के कारण ये क्या? घूर्णक बनी, जिसमें सेंटर में हमारा क्या गया? घनत्व ज्यादा बना, जिससे सूर्य का जन्म हुआ, निर्माण हुआ। और हमारा क्या होता है? सूर्य का निर्माण हुआ। और दूसरी चीज हमारा देखने को मिलती है, जो आसपास जो कण संघन होके और घनत्व बना के एक वस्तु बना है, उसे हम ग्रह के रूप में देखते हैं। सिंपल सी भाषा में बोलिए, ध्यान देखिए कि हमारा जो ठंडा था, क्या थे? धीमे धीमे जो हमारी निहारिका था, ब्रह्मांड में फैले हुए जो गर्म गैस थे, धीमे धीमे क्या करने लगे? ठंडे होने के कारण सिकुड़ने लगे। गुरुत्वाकर्षण बढ़ा। गुरुत्वाकर्षण कारण वो क्या किया? घूर्णक गति बनी। घूर्णक गति के कारण केंद्र में ज्यादा घनत्व हुआ, जिससे सूर्य की उत्पत्ति हुई। और उसके आसपास के घनत्व के जुड़ाव के कारण क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें से 9 ग्रहों के रूप में कौन बोला? हमारा कांट लाप्लास के रूप में जानते हैं ये चीजें। अब देखिए दूसरी थ्योरी क्या है हमारी, जिसमें बहुत ज्यादा विचार किया जाता है। ये थ्योरी के बारे में हम आपको और डिटेल से लिखवाएंगे। जेम्स एवं जेफरिन। जेम्स जेफरिन क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिए। जेम्स जेफरिन बोलते हैं कि जो सूर्य है, हमारा सूर्य है, अब हमारे क्या था? सूर्य जब हमारा महाविस्फोट हुआ था, क्या हुआ था? लेम्त्रे हुआ था, सूर्य का निर्माण ही हो गया था। इसके बगल में एक विशाल क्या निकला? हमारा तारा निकला, स्टार निकला। स्टार निकला, ये निकलते गया। निकलते हुए जो सूर्य से हमारा क्या किया देखने को मिलती है, एक सिगार आकार का क्या निकला? ज्वारी तरंग निकली। क्या? ज्वारी तरल निकला।
तरल निकला। ये ज्वारी तरल ही क्या किया, बाद में ये घूमने लगी, गति करने लगी। इसी को क्या बोला, ग्रह बोला गया, जो सूर्य थी ये चीज। मतलब सिंपल से बोल रहा, जेम्स एवन जैपलिन क्या बोलते हैं, एक विशाल तारा क्या गया, सूर्य से किनारे से निकला, और सूर्य के किनारे से निकलने के कारण क्या हुआ, उससे ज्वारी तरंगे निकली, तरल निकला, और जिसमें से क्या हमारा ग्रहों का निर्माण हुआ। सिंपल समझिए कि दो गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी भिड़ते हुए एक प्लेट को ले जाती है जिसमें बचती है, उसी के रूप में जाना जाता है क्या, हमारा ग्रह के रूप में। ये चीजें समझिए, ग्रह कैसे निर्माण हुआ, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ब्रह्मांड का निर्माण हमने आप बता दिया। ब्रह्मांड के निर्माण में आपको फिर से बता देता हूँ कि लेमत्रे क्या बोलते हैं, 13.8 और हमारा पूरा ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदु में समाहित था, जिसमें अनंत हमारा का घनत्व, अनंत ऊर्जा थी। और अचानक विस्फोट के कारण क्या हुआ, क्या हुआ, विस्फोट के कारण हमारी ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सियां अनेक बनी। आपको पता है कि ब्रह्मांड में लगभग हमारे देखने मिलती है 100 बिलियंस गैलेक्सी, और हमारे 100 बिलियन तारे किसमें देखने मिलती है, गैलेक्सी में। सिंपल समझ जाओ, ब्रह्मांड में आपको 100 अरब हमारे देखने मिलती है गैलेक्सियां, और प्लस देखने मिलती है, और एक गैलेक्सी में देखने मिलती है 100 अरब तारे देखने मिलती है। सिंपल सी बात। ये चीजें आगे बिना देरी करते हुए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम क्या, IAU पे आ जाते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन पे आ जाते हैं। इसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस में। IAU के अनुसार हमें क्या बोलता है, इसमें ग्रहों को कितने संख्या में बांटा, ग्रहों के प्रकार बांट दिया गया। अब समझिए कि 1919 में बनाया गया ग्रहों के नामकरण, ग्रहों के नामकरण के जानने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए इसलिए बनाई गई। और एक 24 अगस्त 2006 में कहा, प्राग देखेंगे, चेक गणराज्य आपको देखने मिलेगी, यूरोपीय की एक कंट्री है। वहां पे एक सम्मेलन होता है, इसी का होता है, IAU का होता है सम्मेलन, जिसमें से निर्धारित किया जाता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित पिंड का मतलब है जितना हमारे ऊपर गैस है और हमारा पदार्थ है, उसको पिंड बोला जाता है। उससे पिंडों को हमें क्या किया गया देखने को मिलता है, सौर, और जिसे हमें देखेगा उसे श्रेणी में बांटा गया। कितने श्रेणी में बांटा गया, 2006 में देखने को मिलता है। प्राग में बैठा था, IASU का सम्मेलन हुआ था। सौरमंडल में पिंडों की श्रेणी बांटा गया है। ध्यान देखिए, सोलर सिस्टम में ये परंपरागत ग्रह के रूप में बांटा गया, पहली चीज को। दूसरा बता, बौने ग्रह के रूप में। तीसरी बांटी गई लघु सौरमंडलीय पिंड के रूप में बांटी गई। पिंडों मतलब जितने हमारे सौरमंडल में उपस्थित ग्रह हैं, उपग्रह हैं, पिंड है, धूमकेतु हो, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। ध्यान से देखने की मिलेगी। परंपरागत ग्रह के रूप में देखने को मिलता है, तो इसमें क्या होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति, आपको शनि और मरून देखने को मिलती है। और बौने ग्रह के रूप में देखने की M, टेरांस, सेरस और हमारा 2003 एंड द UV एंड 313 देखने को मिलती है। ये क्या है कि हमारे छोटे ग्रह के रूप में बांटी गई है। क्यों बांटी गई है हम बताते हैं आपको। लघु सौरमंडलीय पिंड बोला जाता है। लघु सौरमंडलीय पिंड जिसे उपग्रह और धूमकेतु और उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह, ये क्यों बांटी गई, हमारा AIAU के अनुसार बांटी गई, IAU के अनुसार बांटी गई है। क्यों बांटी गई कि अलग अलग तरीके से याद किया जा सके इसे, और समझा जा सके, इस पे रिसर्च किया जा सके। जैसे परंपरागत में हम देखते हैं बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति आपको देखने मिलते हैं, शनि और मरून के रूप में देखने मिलती है। तो ये क्या क्या है कि हमारे 8 ग्रह के रूप में रहा। 2006 में जब बैठक हुआ, क्या बैठक हुआ, अब बौने ग्रह के रूप में देखना गया, तो बौने ग्रह के रूप में देखने गया तो M को अलग कर दिया गया। क्यों किया गया, इससे डाउट है। क्या बोलता है, श्रेणी बोलती है। IAU अनुसार ग्रहों की शर्त होती है ग्रह बनने के लिए, सबसे पहले हमारा तो एक बड़ा संख्या में एक चट्टान होना चाहिए, छोटी सी, ध्यान दीजिए, ये छोटी मात्रा में नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, आकार में होना चाहिए, उसे हम ग्रह कर सकते हैं। ग्रह के लिए क्या होना चाहिए, सूर्य की परिक्रमा करता हो, कोई भी पिंड क्या है, सूर्य की परिक्रमा करता हो। ये चीजें स्वयं गुरुत्वाकर्षण के क्या हो, आकार में गोला बना लिया हो, लगभग गोलाकार का हो। सिंपल सी दूसरी कंडीशन हो, अपनी कक्षा में सफाई कर लिया हो। आसपास की ध्यान देखिए तो बहुत सारे चीज हैं, देखोगे ये हमारा क्या पिंड है, कोई हमारा उपग्रह है, ग्रह है, उसके आसपास क्या किया, उसकी हमारा ऑर्बिट होती है। देखने ऑर्बिट में क्या होता है, हमारे क्षुद्र ग्रह निकलने के देखने मिलते हैं, उल्का पिंड देखने को मिलती है बहुत सारे, वो साफ सफाई कर लिया हो, चाहे साफ हो तो वो हमें ग्रह के कैटेगरी में रख दिया हो, और सूक्ष्म नहीं होना चाहिए। 3 चीज होनी चाहिए ग्रह बनने के लिए, सूर्य की परिक्रमा करो, स्वयं गुरुत्वाकर्षण हो, गुरुत्वाकर्षण का आकार में हमारा गोल बना लिया, अपनी कक्षा में सफाई कर चुका हो। ये चीज ध्यान दीजिए। ये चीजें ये सब पास करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और मरून, ये सब चीज देखने को मिलती है। लेकिन बौने ग्रह के रूप में देखने को मिलता है कि इसमें देखने को मिलता है सूर्य की परिक्रमा तो कर रहा है, अब देखने के लिए सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अब अरुण की उस साइड था, M था, या ध्यान दीजिए M था, जैसे प्लूटो बोलते हैं, और लेकिन अपनी कक्षा में वो सफाई नहीं कर पाया।
ग्रह रहा अपनी कक्षा में सफाई नहीं कर पाया। ध्यान से देखिए उसके ग्रह क्या है, ये क्या करता, यहाँ पे आप देखिए ये हमारा प्लूटो हो गया, यहाँ पे ये क्या है, इसके कक्षा को ही काट देता है, जब ये भ्रमण कर रहा है इसकी कक्षा को काट देती है, ये ध्यान दीजिए। और हमारा देखने को मिलती है IAU के अनुसार ग्रह के प्रकार, देखिए ग्रह के प्रकार भी बांट दिया गया, ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। पार्थिवीय ग्रह होते हैं जैसे भीतरी ग्रह बोलते हैं। पार्थिव ग्रह के रूप में देखा जाता है 4 देखी जाती है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल देखा जाता है। ये 4 ग्रह क्या कहलाते हैं, हमारा पार्थिवीय ग्रह कहलाते हैं। पार्थिवीय ग्रह में ध्यान दीजिए ये 4 ग्रह जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, ये ग्रह कैसे बनी है, चट्टान से बनी है, धातुओं से मिलकर बनी है। ध्यान दीजिए धातुओं से, ये मेटल से बनी हुई देखने को मिले। आकार में इसे बहुत छोटा होता है लेकिन अत्यधिक घनत्व, घनत्व की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। याद है जैसे आपको देखने मिलता 5.5 ग्राम मीटर की, ये चीज देखने मिलता है, घनत्व देखने मिलता है। डेंसिटी हमें पृथ्वी की मिट्टी का देखने मिलता है, घनत्व ज्यादा होती है यहाँ पे देखने के लिए। जो भी है ग्रह के रूप में देख लीजिए, बाहरी ग्रह बोलते हैं, बाहरी ग्रह के रूप में देखने को मिलता है बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण और हमें प्लूटो देखने को मिलता है। ये गैस, बर्फ और से बने होते हैं, ये कई उपग्रह होते हैं। अब ध्यान दीजिए कई उपग्रह होते हैं, ये ध्यान दीजिए। बृहस्पति के मान लीजिए, इसमें ध्यान दीजिए ये हमारे बाहरी ग्रह कहलाते हैं 67 ग्रह। उसके बाद हमारे शनि 62 ग्रह, इसमें उपग्रह देखने को मिलती है। इस तरह ग्रह देखने को मिलते हैं, 12 ग्रह देखने को मिलते हैं, 17 ग्रह देखने को मिलती है। इस तरह के हमें उपग्रह देखने को मिलते हैं, लेकिन इधर हमारा बहुत कम उपग्रह देखने को मिलते हैं। मंगल पे 2 ग्रह उपग्रह, इस पे हमारे पृथ्वी के 1 उपग्रह है। इस तरह इसके 0 उपग्रह है। तो उपग्रह देखने को मिलते हैं हमें ये चीजें। सिंपल सी बात करने के लिए रखता है कि 2 चीज रखा है, IAU के प्रकार के ग्रह रखिए। पार्थिवी जो वियन ग्रह के रूप में जाना जाता है, जैसे बाहरी ग्रह बोलते हैं, बर्फ होगा। ज्यादा दूर होने के कारण हमें क्या देखना है, ज्यादा दूर होने का मंगल ज्यादा दूर होने के कारण हमारा सूर्य की प्रकाश कम पहुंचती है। इसके कारण ये क्या है, बर्फीला के रूप में देखने को मिलती है, गैसी भी है। ये चीज ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, सिंपल से समझने की कोशिश कीजिए। अब सिंपल से समझिए आप, ये हमारी गैलेक्सी है। गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, हम जानते हैं मंदाकिनी के रूप में जानते हैं। और ये लगभग हमारे इससे बोलते हैं, इसके केंद्र को बोलते हैं हमारा सिंगेटेरियस A+ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगेटेरियस A+ बोलते हैं। इससे सिंगेटेरियस A+ से लगभग 30,000 लाइट ईयर, मतलब 30,000 प्रकाश 3 वर्ष दूर हमारी क्या है, हमारे सोलर सिस्टम देखने में, सौर मंडल देखने को मिलता है। सोलर सिस्टम बोलता है, सोलर सिस्टम बोलती है, ये ध्यान दीजिए। तो ये चीज है, तो आप ध्यान दीजिए देखने को मिलता है। अब ये क्या है हमारा देखने मिलती है, तो ये हमारे क्लॉक वाइज घूम रही है। क्या कर रही है हमारे देखने के लिए, ये सॉरी ये क्या कर रही है, एंटी क्लॉक वाइज घूम रही है, उल्टा उल्टा कर रही है। सूर्य जो गैलेक्सी है हमारी उसकी उल्टा घूम रही है, एंटी क्लॉक वाइज घूम रही है, मतलब ऊपर जा रही है। आपको ध्यान दीजिए, ये चूजे हो गए, इसके छोटे छोटे चूजे हो गए जो इसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं सूर्य के लिए। इसी तरह देखिए सौरमंडल, और सौरमंडल समझते हैं, सिंपल सी परिभाषा दीजिएगा, कोई पेपर में होगा। सौरमंडल वह खगोलीय तंत्र है जिसमें केंद्र में एक तारा या सूर्य होता है, जिसके चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, इस तरह की परिक्रमा करते रहते हैं। सिंपल सी बात है। और हमारा समझिए ग्रह क्या होता है, ग्रह सिंपल सी परिभाषा निकलता है। ग्रह क्या करता है, ध्यान दीजिए, ग्रह वह खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और स्वयं गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आकार को गोल बना लेते हैं। और दूसरी चीज वो अपनी कक्षा के ऑर्बिट को सफाई कर लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं, हमारे ग्रह कहलाते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिए हमारा कितना 8 ग्रह, कितने हैं 8 ग्रह। 8 ग्रह कौन से हैं, ध्यान दीजिए, बुध, शुक्र, हमारा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और यम देखने को मिलता प्लूटो 2006 में इसे हटा दिया गया। क्यों, कंडीशन बता रहा था कि हमारा अपनी कक्षा की सफाई नहीं कर पा रहा था। सिंपल सी बात है, ये चीज ध्यान दीजिए। अब ध्यान से देखने की मिलती, सिंपल सी बात ध्यान दीजिए, हमारा सूर्य ऐसे चल रहा है, ठीक। सूर्य हमारी पृथ्वी का एक चक्र, हमारे आकाशगंगा गैलेक्सी का एक चक्र लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, जो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। ये चीज ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, सूरज क्या करता है, जो सोलर सिस्टम है ये क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। लेकिन हम ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ग्रह क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है, ध्यान देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया।
जब घड़ी की दिशा, घड़ी क्या करती है, इस दिशा में घूमती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में, तो ये हमें क्लॉकवाइज बोलते हैं। जब उल्टे दिशा में घूमती है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में घूमती है, तो इसे एंटी एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ध्यान से देखिए, अब ध्यान देखिए ये चीजें, तो हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ग्रह क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सूरज की परिक्रमा इस दिशा में कर रहे हैं ग्रह। ये चीजें सिंपल समझिए, ग्रह किस तरह परिक्रमा कर रहे हैं। ये हो गया हमारा सन, ये हो गया हमारा ग्रह। ये क्या, 8 ग्रह, 8 ग्रह इस तरह ग्रह है, इस तरह 8 ग्रह है। ये क्या कर रहे हैं हमारा, आपको देखने को मिलेगी एंटी का, यहाँ क्लॉकवाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी सिस्टम क्या कर रही है, इसकी परिक्रमा कैसे कर रही है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज कर रही है। ध्यान देखिए, अब दो चीज और ध्यान दीजिए, और डिटेल पढ़ाएंगे आपको। हमें शुक्र और हमारा अरुण, 2 ग्रह को छोड़ के बाकी सब ग्रह क्या करती हैं, हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। ध्यान देखिए, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, मतलब जैसे पृथ्वी हमारा क्या देखने को मिलती है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारा सूरज से सबसे, भारत का पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर से बिंदु है, तो देखने मिलती है अरुणाचल प्रदेश समग्र पूर्व में सबसे लास्ट का राज्य है। तो वहां पे देखने मिलेगी कि सूरज यहाँ पे होगा, जब सूरज उधर हमारा पूरब तरफ जाएगा, तो ये पश्चिम से आएगी। ध्यान दिया, पश्चिम से पूरब की ओर दिशा में जाने वाले के कारण इसे हमें क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के रूप में घूमता है। यह ध्यान दीजिए। दूसरी चीज ध्यान से देखने की योग्य है, मंगल और बृहस्पति के पास अनंत काल में देखने को मिलता है, जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, तो इसमें देखने को मिलती है कि इसमें क्या है कि सोलर सिस्टम में इसकी कक्षा में क्या, एक मेन एस्टेरॉइड एंड द बेल्ट बन गया। इसमें बहुत बहुत छोटे छोटे पिंड देखने को मिलते हैं, बड़े पिंड देखने को मिलते हैं। ये चीज ध्यान देखने, और हमें देखने को मिलता है ये चीजें, ये हो गया। और उसके बाद हमें देखने मिलती है, इसी को बोलते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड बोलते हैं। इसके ट्रोजन एस्टेरॉइड भी इसकी कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं, ये चीज देखने को मिलती है। उसके बाद शनि देखने को मिले, उसके अरुण देखने को मिला, वरुण देखने को मिलता है, वरुण के रूप में देखने को मिलती है, इसे काइपर बोला जाता है, काइपर बेल्ट देखने को मिलता है। सिंपल सी बात ध्यान रखिए, ये हमारा क्या होगा, सूरज हो गया, इसके पास पर ग्रह कर रहे हैं, जो एक हमारी बाहर की क्षेत्र हो गई, लगभग आपको 2000 लाइट ईयर्स की दूर देखने मिलती है, उससे हमें काइपर कहते हैं। इसी काइपर में हमें देखने मिलता है एम देखने मिलता है, और देखने से सर देखने की मिलती है। इस तरह हमें देखने क्या मिलता है आपको, हमें बौने ग्रह के रूप में देखा जाता है। बौने ग्रह के क्यों एम को हटाया गया, सिंपल सी बता, ध्यान देना, पेपर पूछेगा। तो अपनी कक्षा में सफाई नहीं कर पाया, अपनी ऑर्बिट को सफाई नहीं कर पाया, उसमें बहुत छोटे छोटे कण भी देखने, धूमकेतु देखने मिलेंगे और उल्का पिंड देखने मिलते हैं। सिंपल